नमस्कार, जय श्री राधे, जय माँ भारती। डी दिल से में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करूँगा एक अपना आर्टिकल के बारे में, जिसमें मैंने एक इंसान से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। जिसमें इंसान मतलब किस तरह से क्या होता है, कैसे वो उसका पूरा लेखा जोखा रहता है। पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ शब्दों में मैंने उनको बांध करके प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा एक आर्टिकल बनाया है। उसके बाद मैं बात करूँगा एक न्यूज़ की, और उसके बाद में रहेगा मेरा क्लोजिंग का, जो भी मैं आपके सामने जो भी रख रहा हूँ उसमें आपके व्यूज़ आप कमेंट कीजिएगा। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, आपके कमेंट्स आप थोड़ा रिस्पेक्टेबल रखिएगा। मैं अपनी ज़िम्मेदारी के साथ में एक अच्छे वे में आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो मेरी ये आशा है कि आप भी आपकी तरफ से भी मुझे वो पॉजिटिव वेव मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ओके। तो मेरे जो टाइटल है मेरा आर्टिकल का वो है, हाँ मैं एक इंसान हूँ, कुछ जज्बातों के निशान हूँ। कभी कुछ पल खुशनुमा, कभी जिंदा दिल पहचान हूँ। कभी भूल जाता हूँ खुद को दुनिया और दुनियादारी में। कभी याद आता हूँ खट्टी मीठी कड़वी बयारी में। कभी गलती से गलती करता हूँ, कभी करता हूँ गलती इंसान होने की खुमारी में। गलतियों को छुपाता हूँ, कुछ और गलती कर जाता हूँ। गलतियों को छुपाता हूँ, कुछ और गलती कर जाता हूँ। इंसानियत की आड़ में गलतियों का पुतला कहलाकर भी गलत नहीं कहलाता हूँ। कभी बिना सोचे समझे कुछ कर देता हूँ, कभी सोच सोच के बस ख्यालों में ही सब कुछ कर देता हूँ। कभी आम लोगों के बीच में बेनाम सा हो जाता हूँ। कभी खास बनकर आम जन सामान्य को नज़रअंदाज सा कर जाता हूँ। कभी यूं ही बैठे बैठे अपने जज्बातों में बह जाता हूँ, बहा जाता हूँ। कभी अपने अल्लड़ अंदाज में मतवाला सा हो जाता हूँ। इंतजार करता हूँ अपने सपनों के साकार होने का। इंतजार करता हूँ अपने सपनों के साकार होने का। गिरता हूँ उठता हूँ, कभी कभी बेआवाज सा हो उठता हूँ। घिरा रहता हूँ तन्हाइयों में नाउम्मीदियों को पाले। मजबूर मजबूरियों के सहारे, मुकद्दर की बातों में मुकद्दर के हवाले। खुद की हिम्मत को ताक पर रखकर हो जाता हूँ दुनिया के निवाले। और जब खुद की हिम्मत को हौसला देता हूँ तो टूटता भी हूँ, बिखरता भी हूँ, फिर उठता भी हूँ, कुछ प्यार और कुछ उम्मीदों के सहारे। अपनी जिम्मेदारियों को पालकर शिद्दत से निभाकर करता हूँ जो मुझे करना है, और बाकी छोड़ देता हूँ उस ऊपर वाले के हवाले। खुद को ऊपर उठाते हुए जीता हूँ जिंदगी को। खुद को ऊपर उठाते हुए जीता हूँ जिंदगी को। लिखकर अपनी कहानी अपने ईश्वर के सहारे को संभाले। हाँ मैं एक इंसान हूँ, कुछ जज्बातों के निशान। तो ये मेरी एक आर्टिकल बोल लीजिए आप, या कविता बोल लीजिए, इंसान से रिलेटेड। मुझे जो लगा कि ये चीज़ होती है, और इस चीज़ को थोड़ा सा हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इंसान है। तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि इंसान है हम, गलतियाँ होती हैं, सबसे होती है। तो कोई पॉइंट आउट आपको करता है कि आपने ये गलती करी है, तो आपको वो चीज़ को एकदम सुधारने के मोड पर नहीं जाना चाहिए।
एक आपका भी अपना स्टैंड होना चाहिए, ठीक है। बात आती है यहाँ पर मोटिव की। सामने वाला जो इंसान होता है उसका मोटिव क्या है। आपको अगर नीचा दिखाने के लिए वो बोल रहा है या आपको आगे भी बढ़ाने के लिए बोल रहा है और वो मोटिवेटिंग वे में बोल रहा है, तो वो चीज़ें कम वर्क करती है। कई लोग बोलते हैं कि अरे यार मैं मोटिवेशन के लिए मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि ये चीज़ ये गलत है, वो गलत है, इसको ऐसा कर वैसा कर। थोड़ा खुद के इम्पोर्टेंस के लिए और अम, आपके थोड़ा सा डिमीन करके और ये बता करके कि भाई गलतियाँ निकाल दी भाई तेरी, तो तू थोड़ा सा मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। मतलब एक कोटेशन है बहुत ही प्रैक्टिकल कोटेशन है। इट इज़ गुड टू बी इम्पोर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी गुड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। इट इज़ गुड टू बी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होना अच्छी बात है। इट इज़ गुड, अच्छी बात है कि महत्वपूर्ण होना। गुड टू बी इम्पोर्टेंट, टू बी इम्पोर्टेंट, इट इज़ गुड टू बी इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी गुड, अच्छा होना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अच्छे हो। तो इसमें जैसे जैसे आपको अनुभव मिलेंगे, आपको लाइफ में आपको अनुभव मिलते हैं, आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में आप इंटरेक्ट होते हो, तो आपको कुछ अनुभव मिलेंगे। उस बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी कभी सामने वाले की अच्छी बात को भी आपको एट द सामने के सामने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन हाँ उसके लिए वर्क करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुधार करके हम क्या सही कर सकते हैं उस तरफ आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन अपने आप को डिमीन करके या छोटा करके आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। आपका भी स्टैंडिंग है, कोई आप दूसरे को छोटा नहीं करना है आपको कि नहीं आप तो बोलते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, जो हम बोल रहे हैं उसका भी एक स्टैंड है, दैट्स इट। तो ये मेरा आर्टिकल था, इसके बारे में आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि बताइए कैसी लगी। और आज मैं जो न्यूज़ के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, चाह नहीं रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। तो आज की जो न्यूज़ है वो दैनिक भास्कर में से ही ले रहा हूँ मैं। फिल्म गुंजन सक्सेना में गलत छवि दिखाए जाने पर वायुसेना नाराज। एक फिल्म आई है गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल। तो क्या न्यूज़ है मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ। भारतीय वायुसेना ने फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में खराब छवि दिखाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इसे लेकर वायुसेना ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को पत्र लिखकर शिकायत की है। वायुसेना ने बोर्ड के अलावा नेटफ्लिक्स और धर्मा प्रोडक्शन को भी यह पत्र भेजा है। नेटफ्लिक्स और धर्मा प्रोडक्शन को भी यह पत्र भेजा है। पत्र में कहा है कि धर्मा प्रोडक्शन ने कहा था कि फिल्म में वायुसेना के सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, मगर ट्रेलर के कुछ सीन में वायुसेना की छवि को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। बता दें, फिल्म कारगिल युद्ध में शामिल पहली महिला पायलट पर आधारित है। ये एक छोटी सी फ्रंट पेज की न्यूज़ है। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने मोटिव की बात बोली, मैंने आपका ध्येय की बात करी कि आप किस ध्येय से किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को। तो धर्मा प्रोडक्शन का यहाँ नाम आ रहा है, नेटफ्लिक्स का नाम आ रहा है। कई नेटफ्लिक्स जो OTT प्लेटफॉर्म है आजकल बहुत चल रहे हैं, उस पर कुछ भी चीज़ें आ रही हैं। और इंसान है हमको गलत चीज़ भी कई चीज़ अट्रैक्ट करती है, हमको अच्छी चीज़ भी। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम गलत को हटाते हुए हम अच्छे की ओर ज़्यादा बढ़ें। तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं
ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म को यूज़ इसी तरह से हो रहा है कि आपको किस तरह से बरगलाएं और उस दिशा में लेके जाएं, क्योंकि जो ओवरऑल जो ओरा बनता है, अगर आप पूरे सिटीजन्स की बात करेंगे तो वो आप एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है आपका, उस पर भी डिपेंड करता है। और एक उसकी अपनी भी वो रहती है कि वो अपने आप को कैसे स्टैंड रखता है, वो बात अलग है। लेकिन वही बात है कि एक माहौल बनाने वाली बात मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके गलत तरीके से चीज़ों को फैला करके एक अच्छा माहौल नहीं बनाया जा रहा है। तो मैं उस चीज़ के लिए मैं अपने व्यूज़ रख रहा हूँ। इसके बारे में भी आप बताइएगा, अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो आज का वीडियो मैंने अपने आर्टिकल की बात करी और इस न्यूज़ की बात करी। तो आप दोनों के बारे में जो भी आप समझते हैं, जो भी आप अपना मत रखते हैं, अपने मत के अनुसार आप दीजिएगा, व्यूज़ दीजिएगा। तो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। एक्चुअल में ये जो लाइन में बोल रहा हूँ ये तुषार बरेचा करके है, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट है। मुझे अच्छा लगा था तो मैं उनके जैसे ही बोल रहा हूँ। चलो, मुझे थोड़ा कॉपी करने में थोड़ा सा झिझक होता है, लेकिन आप एक कॉमन चीज़ें हैं तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और मेन चीज़ मैंने जैसे आपको बोला था, आपका मोटिव क्या है। तो मेरा मोटिव जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, मेरा क्लियर मोटिव है कि मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ जो मैं सोचता हूँ, वो आपको साथ में आपके सामने डिलीवर करना चाहता हूँ, और जो डिलीवर कर रहा हूँ मैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगा मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय माँ भारती।